Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about professional software development. सबसे पहले तो हम इसका मतलब देख लेते हैं कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर को हमने हाई क्वालिटी का बनाना है। इसका जो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो काबिल एतमाद हो, कोई इसके अंदर कोई समझ लें कोई ऐसी अनबन ना हुई हो, मतलब कि जिससे हमारा डाटा जो है वो कहीं और पार्टी को जा सके या डाटा हमारा जो लीक हो सके। इस वजह से इसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए और जो परफॉर्मेंस है उसकी एफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन या किसी जनरल यूज़ के लिए ना बनाए जाते हैं। तो इसमें हमने ये देखना होता है कि जो सॉफ्टवेयर की जो प्लानिंग है हमने वो हमें देखनी पड़ती है काफ़ी अच्छे से, उसकी कोडिंग किस तरह की वो देखनी होती है। टेस्टिंग फेजेस को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनाना होता है ताकि जो बाद में कोई इशू आ जाए उसको हम पहले ही ना सॉल्व कर लें। और उसकी मेंटेनेंस के लिए कि कोई हमने वक्त के साथ साथ कोई अपडेशन करनी है तो उसको भी हमने लेके आना है। तो इसका बनाने का जो एम होता है वो ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर हो, कोई बाहर के अटैक्स या थ्रेट्स उस पर कोई अफेक्ट ना कर सकें, स्केलेबल हो और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हो, जिससे जो लोग हैं वो इसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट हो सकें। तो इसके आगे मज़ीद हमारी जो पॉइंट्स आ जाते हैं हम उसको देख लेते हैं। इसके आगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आ जाता है, जिसमें हमारे पास जेनरिक प्रोडक्ट आ जाता है। जेनरिक प्रोडक्ट वो होता है कि जो आम इस्तेमाल के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो इसमें कोई जो स्पेसिफिक क्लाइंट होता है वो तो नहीं होता है, लेकिन ये ओवरऑल के लिए ना यूज़ होता है, पब्लिकली यूज़ होता है, जिससे लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। मिसाल के तौर पर जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारे विंडोज़ के, और जो हमारा फोटोशॉप है वो हो गया। तो उसके अलावा हमारा अगली कैटेगरी में आ जाता है कस्टमाइज, या जिसे कहते हैं bespoke सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या होता है हमारे पास जो एक ये सॉफ्टवेयर किसी एक ख़ास कंपनी या क्लाइंट के लिए बनाया जाता है, जो उनकी जो स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं या ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करता है। और इसमें हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है ना वो किसी ऑर्डर पर होती है। कोई हमारे पास कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो हमें ऑर्डर देती है कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बैंक का सिस्टम है, वो कहती है हमें ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से सिस्टम चाहिए, हमें वो बना के दें। या पेशेंट की जो मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है उसको हमने बनाना है। तो ये सारी चीज़ आ जाती है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर इसके आगे हमारे पास आ जाता है ब्लरिंग लाइंस सॉफ्टवेयर। ब्लरिंग लाइन सॉफ्टवेयर में ये होता है कि ये जो आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर चलते हैं ना, इसके अंदर जेनरिक और कस्टमाइज दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब कि वो हाइब्रिड हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम एक जो जेनरिक सॉफ्टवेयर ना उसको एज अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस एक जेनरिक सॉफ्टवेयर है वेबसाइट्स को बनाने के लिए। तो हम इसे एज अ बिजनेस या अपने एक स्पेसिफिक काम के लिए रख सकते हैं कि हम दूसरों को भी ना उसकी वेबसाइट्स बना के दे सकें। तो ये सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। और इसकी आगे क्वालिटी में आ जाता है कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो उनसे होते हैं उनकी क्वालिटी हमारे पास रिलायबल होनी चाहिए, मतलब कि वो भरोसेमंद हो। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के जो बग्स हैं या एरर है वो ना हो, उसको हम वक्त से ही ना पहले उसको ठीक कर सकें, फिक्स कर लें। एफिशिएंसी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी ये कि जो वक्त के साथ साथ उसमें हमने कोई अपडेट करना है, कोई फीचर नया ऐड करना है, या पिछला जो कोई फीचर था जो कम यूज़ हो रहा है उसको हमने रिमूव करना है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। फिर उसकी सिक्योरिटी ये कि जो हमारा डाटाबेस में हमारा डाटा स्टोर हो रहा है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो हमारा हैक ना हो, या उसमें कोई ना कोई थ्रेड्स ना आ जाए जिससे जो हमारा डाटा वो लीक हो। और यूज़ेबिलिटी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ेबिलिटी हो ताकि लोग उसके साथ अच्छे से इंटरेक्ट हो सके और वो यूज़र फ्रेंडली हो। तो ये सारी कहानी हमारी आ जाती है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। इसके आगे हमारा आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बेहतरीन तरीके को इस्तेमाल करके ना सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करना, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो क्वालिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाई करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और इसमें आ जाती है हमारे पास कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट टेक्निक है उसको यूज़ करना कि जिससे जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिसेबल हो, हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, हमें पता चले कि किस तरह हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अपनाना। इसके अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आ जाती हैं वो आ जाती है कि चूज़ द राइट STLC मॉडल। अब STLC मॉडल क्या होता है? ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम फर्दर वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें दरअसल ये आ जाता है कि सॉफ्टवेयर को हमने किन मॉडल्स के थ्रू हमने बनाना है। वो वाटरफॉल मॉडल हो सकता है, अजाइल हो सकता है। तो हमने ये ना इसके अंदर चीज़ें देखनी है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमने कौन सा मॉडल यूज़ करना है। तो हमारे पास इसमें अगर देखा जाए मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को जल्दी से जल्दी डिमांड में मार्केट में लॉन्च करना है तो हम इसको अजाइल मॉडल के थ्रू हम बना सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इसको यूज़ करती हैं। और जो हमने अगर छोटे प्लान के लिए या जो स्टेप बाय स्टेप हमने प्लान बनाया हुआ है किसी सॉफ्टवेयर का उसको हम वाटरफॉल मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। कोडिंग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कोडिंग जो सी वो रीडेबल हो, उसमें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो कोडिंग चलती है वो होनी चाहिए।
मिसाल के तौर पर उसके अंदर हमने प्रॉपर वेरिएबल्स नेम्स उसके अंदर डिक्लेयर किए हो और कमेंट्स भी हों हमारे पास उसके अंदर। और टेस्टिंग प्रैक्टिस के अंदर आ जाती है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाए हमने उसकी टेस्टिंग करनी है अलग अलग तरीके से, कि हमने उसकी यूनिट टेस्टिंग देखनी है, फिर हमने उसकी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग देखनी है। यूनिट टेस्टिंग ये कि उसके हर एक मॉड्यूल को यूनिट को हमने चेक करना है कि वो किस तरह काम कर रहा है। फिर इंटीग्रेटेड तौर पर ये है कि हमने उसको देखना है कि वो ओवरऑल कैसे चल रहा है। फिर डॉक्यूमेंटेशन में हमने ये देखना होता है कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो उसकी डिटेल है कि हर एक चीज़ को हमने कैसे कैसे बनाया उसको लिखा हुआ हो डायग्राम्स की सूरत में, फ्लो चार्ट्स की सूरत में, फिर जो राइटिंग पॉइंट्स की सूरत में होता कि बाद में अगर कोई चेंजिंग लानी हो तो हम उस की पॉइंट्स को देख सकें और उसमें हम चेंज ला सकें। वर्जन कंट्रोल्स हो, हम गिट हब्स या गिट्स की जो कोडिंग रिसोर्सेज होते हैं उसको यूज़ करके हम वर्जन्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने कौन सा नया से नया वर्जन लेके आना। कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन हो हमारे पास, और कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन ये है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम इंटीग्रेट चीज़ों को करें, फीचर्स को ऐड करें और कॉन्टीन्यूस हम डिप्लॉयमेंट करें, वक्त के साथ साथ ही हम उसको मार्केट में लॉन्च करें। फिर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में ये होता है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर में जो माइक्रो छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं ना उसका जो आर्किटेक्चर बनाने का तरीका होता है ना, हमने उसको देखना होता है कि हमने ये इसको कैसे बनाया। मतलब कि जो छोटे से छोटे मॉड्यूल हैं या अगर कोई थर्ड पार्टी है जैसे एपीआई जिसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, हमने अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसमें कौन सी छोटी छोटी चीज़ें जो हमने ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर ऐसे होता है कोई हमारी फूड डिलीवरी की वेबसाइट है या एप्लीकेशन है तो हमने उसको थर्ड पार्टी ऐसे ऐड किया कि इसको गूगल मैप को उसके अंदर हम अपने जो डिलीवरी बॉय है उसको हम देख सकें। तो एथिकल कंसिडरेशन ये हो सकती है जो हमारा इसके अंदर डाटा है वो सिक्योर होना चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारा एक जो स्टैंडर्ड जो रेगुलेशन चलती है ओवरऑल दुनिया में चलती है यूरोप की तरफ से, उसे कहते हैं हम GDPR यानी जर्नल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसमें ये होता है कि ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम अपने डाटा को सिक्योर करके रखते हैं अपने यूज़र्स का। तो इसके साथ हमारा जो बेस्ट प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस होती है उसमें ये आ जाता है कि हमारे पास कि हमने इसको अच्छे से अच्छे रिलायबल रखना है, मतलब कि इसमें कोई बग ना आए, एफिशिएंट इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सिक्योर हो ये ज़्यादा से ज़्यादा। जितना हमारा सिस्टम सिक्योर होगा लोगों की इंटरेक्शन और लोगों का जो इत्मीनान होगा उस सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा होगा। फिर इजीली मेंटेनेंस हो के हम वक्त के साथ साथ उस पर इजीली मेंटेन कर सकें, कोई जो हमने अपडेशन लेके आनी वो हम इजीली ले सकें, स्केलेबल हो ताकि हम फ्यूचर में इसको आसानी से ग्रो कर सकें। तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक्स थे हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग। इससे फर्दर हम STLC को अच्छे से पढ़ेंगे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।